भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 48वां अध्याय, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। सुखदेव जी कहते हैं, अब सबके आत्मा, सबके प्रियतम, सबके प्रिय श्री कृष्ण कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर की ओर जाते हैं। जब वह उसके घर जाते हैं तो कुब्जा उसी समय जब उनको देखती है तो हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ जाती है और कहती है, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। बहुत ही प्रसन्न हो गई है, इतना प्रसन्न हो गई है कि भूल गई है कि क्या करूं। पर जब भगवान घर के अंदर आते हैं फिर वह देखते हैं कि उसका घर बहुत ही बहुमूल्य सामग्रियों से सजा हुआ है। उसका घर बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर हर एक चीज की उपस्थिति है जो भी कुब्जा को चाहिए होती थी। तो वह देखते हैं, इतने में कुब्जा एक आसन ले आती है जो कि वो भी बहुत ही बहुमूल्य है और सबसे श्रेष्ठ है। वह उस आसन को वहां रखती है, भगवान उस आसन पर बैठते हैं। इसके बाद वह एक आसन उद्धव जी के लिए भी लेकर आती है। उद्धव जी भगवान के साथ गए हैं तो उद्धव जी आसन पर नहीं बैठते, वह आसन को छूकर उनका सत्कार करते हैं जो कुब्जा आसन लाई है, लेकिन वो बैठते नहीं, वो नीचे बैठ जाते हैं आसन को छूकर। कारण यह है कि अपने स्वामी के होते हुए तो उनके साथ आसन पर सामने सामने बैठना यह गलत है, इसलिए वह नीचे बैठ जाते हैं। अब जो कुब्जा है बहुत तैयार होकर आती है, पूजा की सामग्री लेकर आती है, उनके चरण धोती है और उसके बाद उनकी पूजा करती है यथावत जो उनको करनी होती है। और बहुत प्रसन्न हो रही है, बस एकटक आकर उनको देखे जा रही है, देखे जा रही है, भगवान आए हैं, आज तो इनके आने से हम धन्य हो गए, हमारा घर धन्य हो गया, मुझ पर तो बहुत ही कृपा हुई है। फिर वह उनके पास जाकर बैठ जाती है। जब श्री कृष्ण उनको खुद बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ तुम, फिर वह उनके पास जाती है, वह क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं आपस में। वह उनसे आलिंगन भी करती है जिससे कि उसके हृदय का जो विरह होता है, जो जलन होती है, वह सारी की सारी मिट जाती है। सर्वशक्तिमान भगवान कुब्जा को प्रसन्न कर रहे हैं केवल कुब्जा के एक बार अंग राग लगाने से। उन्होंने जो उस समय वो अंग राग लगाया था, केवल उसी से भगवान ने प्रसन्न होकर उसके घर आ गए हैं। वो सर्वशक्तिमान भगवान इतने कृपालु हैं। लेकिन कुब्जा थोड़ा सा दुर्भाग्य होते हुए उनसे यह मांगती है कि आप कुछ दिनों तक मेरे पास ही रहिए, जबकि उसे गोपियों की भांति उनसे उनकी सेवा मांगनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदि भगवान आपके सामने हो, यदि वह आपसे प्रसन्न है, तो उनसे क्या मांगे, उनसे केवल उनकी सेवा मांगे और कुछ भी ना मांगे। ये जो विषय हैं यह तो तुच्छ हैं। अब यदि भोग, धन, दौलत, बंधन, प्रेम, स्त्री, पुत्र यह सब ही मांगना है तो इतना जान लीजिए कि यह सब तमाशा है। यह एक जादू का खेल है जिस धरती पर हम घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है और एक कुछ ही समय के लिए रहता है। और यह समय भी थोड़ा थोड़ा करके चलता जरूर है, लेकिन कब बीत जाता है यह भी नहीं पता लगता। ऐसे ही सारी उम्र बीत जाती है, फिर जन्म मरण के फेर में घूमते रहते हैं। तो विषय भोग की कामना तो भगवान से करनी ही नहीं चाहिए। जो यह शरीर है यह हमारा नहीं है, एक दिन इसे भी छोड़ देना है, तो फिर स्त्री और पुत्र और धन इनको हम कहाँ ही लेके जाएंगे। तो यह सब भी एक दिन छूट ही जाना है। तो भगवान से केवल उनको ही मांग लो, वही बहुत है। उनसे तुच्छ विषयों की कामना कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। अब वहां से श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ निकल पड़ते हैं। उनके साथ क्रीड़ा करने के बाद और फिर कुछ दिन बीतते हैं। फिर श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव जी अब अक्रूर जी के घर की ओर चल पड़ते हैं। अक्रूर जी दूर से ही उनको देख लेते हैं कि भगवान आ रहे हैं, तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं, तैयारियां शुरू कर देते हैं, श्रेष्ठ आसन दे देते हैं। और जैसे ही भगवान आते हैं वो पहले उनके चरण धोते हैं, चरण धोकर उनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके चरणों को। और वह जो चरण धोए थे उन्होंने, वह जल वह पी जाते हैं। फिर उनको वह बैठाते हैं, बलराम जी को आसन देते हैं, उद्धव जी को देते हैं और उनकी श्रेष्ठ जितना उनसे हो सके, जितनी उनकी अच्छे तरीके से पूजा हो सके, उन्होंने वह सब लाकर उनकी दिव्य वस्त्रों को भी देकर उनकी पूजा करी।
बहुत से उपहार उनको दिए और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। उनके पास जाकर बैठ जाते हैं, श्री कृष्ण के पाँव को अपनी गोद में लेकर उनके पाँव दबाने शुरू कर देते हैं। और उद्धव जी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण की, जिससे श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब वह क्या कहते हैं कि आप तो हमारे गुरु समान हैं, आप तो हमारे हितैषी हैं, चाचा हैं हमारे। उनको वह वहाँ पर तात कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थार्थ होता है पिता। तो वह उनके पिता समान कह रहे हैं। वह तो कहते हैं कि आप तो देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं का भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप तो उन संतों के अंदर आते हैं जिनके दर्शन मात्र से सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और कल्याण ही कल्याण होता है। एक तो यह तीर्थ हो गए, नदी, सरोवर। तो इन तीर्थों में या फिर भगवान की पूजा जो हम प्रतिमा में करते हैं, तो वह प्रतिमा में देवता है। नदी और सरोवर यह भी हम तीर्थ है, तो यह हमेशा पवित्र ही करते हैं। लेकिन यह जो संत हैं, इनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं और आप तो उनमें आते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि आप हस्तिनापुर की ओर जाइए। वहां पर जो पांडवों के पिता पांडु हैं, उनका देहांत हो गया है, वह मर गए हैं। और उनकी पत्नी जो कुंती है, वह अपने पुत्र पांडवों के साथ बहुत ही दुखी हो रही है। और इस समय जो राज सिंहासन संभाला हुआ है, वह संभाला हुआ है उनके भाई, पांडु के भाई धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र एक तो अंधा है और ऊपर से उसमें मनोबल की भी कमी है। और वह जो अपना उसका पुत्र है, जो दुर्योधन है, दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है। तो तुम वहां जाओ और वहां से समाचार लेके आओ कि सब कुछ सकुशल है ना, जो कुंती है और जो उनके पुत्र हैं पांडव, वह तो सुखी है ना, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, वह समाचार लेके आओ। यदि कुछ होता है तो उसके अनुसार मैं फिर उनका ऐसा उपाय करता हूँ कि वह फिर हमारे सुहृदों को किसी प्रकार से सुख मिले। तो भगवान उनको वहां से हस्तिनापुर भेज देते हैं।